आइए मैं अब थोड़ा सा कुछ आपको सुना दूं। कल जिन्होंने सिद्धनाथ भगवान का दर्शन किया, इस ग्रंथ में लिखा है इस पिंडी में 1 करोड़ तीर्थ वास करते हैं। सिद्धनाथ जो नेमावर में जो 1 करोड़ तीर्थ इस पिंडी में वास करते हैं। तो आपने कल 1 करोड़ तीर्थों का दर्शन एक साथ कर लिया है। वर्णन किया गया है जो नेमावर में मैया के नाभि स्थल का दर्शन कर लेता है उसे उत्तरीय पूरी परिक्रमा करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। कल हम उस घाट पर थे। जितने भी यहाँ के स्थानीय लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जो आगे परिक्रमा के लिए जाने वाले हैं, उनमें कुछ प्रमुख पॉइंट हैं। कितनी बड़ी बात है, जो नेमावर में मैया जी के नाभि स्थल पर उस घाट पर धोख लगाते हैं उन्हें संपूर्ण उत्तरीय परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। तो वह पॉइंट इतना बड़ा अद्भुत रहा। उसके बाद हम पहुंचे बांद्रा भान। यहाँ सूर्य भगवान ने स्वयं तप किया है, जहां हमने रात्रि को दिए जलाए थे। दीपक हमने जलाया, आपको ध्यान में आ गया होगा। हाँ, इधर एक आश्रम था बाएं हाथ पर, पौड़ियों से नीचे उतर करके हम गए। उसका नाम है बांद्रा भान। भगवान सूर्य देवता की ये बड़ी तपस्थली है। भानु माने सूर्य ही तो होता है, इसलिए उनके नाम से इस स्थान को जाना गया है। बहुत अद्भुत स्थान है और यहाँ पर दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है। दिया तो है ही अपने आप में बड़ा विशेष। दिया कहता है मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, भैया मैं तो दिया हूं, जब जला लो तभी तुम्हारे काम आ जाऊंगा। जब भी संध्या काल में मैया के किनारे आप पहुंचते हैं तब वहां पर आप दीपदान जरूर कीजिएगा। आज की यात्रा भी हमारी बड़ी अद्भुत है। मैंने एक डायरी तैयार की है, कहाँ कहाँ हमें आज जाना है। इस यात्रा में चलने का बहुत ज्यादा महत्व है। जो लोग नीचे उतरने में असमर्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ी में ही आप बैठे रहिएगा। इसमें जो गाड़ियां चल रही हैं तो इसकी बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा। थोड़ा बहुत कष्ट भी हो रहा है तो सहन कर लीजिएगा, क्योंकि जो विशेष चीजें हैं वो कष्ट पा करके ही मिलती हैं। हाँ मैं थोड़ा कागज ढूंढ लूं। इस सब में पहले निकला था मैं 3900 किलोमीटर की यात्रा कर गया। मैंने परिक्रमा तो नहीं की है, पर मैया का दर्शन किया हर जगह। तो परिक्रमा में तो नियम है, क्योंकि मैंने पुलों को लांगा, मैंने मैया जी को पार किया, नहीं तो वो 16 दिन में हो ही नहीं पाता था। व्यवस्थाएं होटलों को बुक करने में बहुत टाइम लगा, बहुत समय लगा है। जिस जगह पर हम बैठे, हमारे राठौर साहब नर्मदापुरम के, उन्होंने यहाँ आकर के सब बुकिंग कराई। हमारे पास टाइम नहीं बचा था। पूरी परिक्रमा में एक बरेली ही ऐसा पॉइंट है जहां मैं नहीं आ पाया, लेकिन उन्होंने बड़े अद्भुत कमरों की व्यवस्था की है। वो मैं परिवार के सहित आए, उन्होंने भी कथा कराई थी नर्मदापुरम में। बड़े अच्छे क्षत्रिय हैं। ठाकुर साहब के लिए ताली तो बजा दीजिए भाई। है? उनकी बेटी डॉक्टर है, बड़े अच्छे इंसान है। आइए आज हम जहां जहां हम जा रहे हैं तो बरमान घाट है। छिंदवाले हनुमान जी के बाद में हम बरमान घाट, जिसको ब्रह्म घाट के नाम से जानते हैं। विधाता ब्रह्मा जी ने 3 जगह विशेष तप किया है। एक तो यूपी में एक जगह है बटेश्वर, यहाँ ब्रह्मा जी की तपस्थली मानी गई है। एक कानपुर के पास में बिठूर, यहाँ ब्रह्मा जी की तपस्थली मानी गई है। और एक मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के किनारे, जिसको बरमान घाट कहते हैं, ब्रह्म घाट कहते हैं, यह विधाता ब्रह्मा जी की तपोभूमि तपस्थली मानी गई है। यज्ञ स्थल में पुष्कर आता है, लेकिन उनकी तपस्थली में बरमान घाट आता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने तो बरमान घाट का नाम सुना ही होगा, लेकिन हम जो परिक्रमा में आए हुए मान भाव हैं, यह बात हम उनको बता रहे हैं। रास्ते में कहीं कोई छोटी धुआंधार स्थान मिलता है, वहां पर बड़ा अद्भुत शिव मंदिर है। केरपानी करेली के पास में मिलती है ये जगह। यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। हम नहीं भी पहुंच पाएंगे तो उनका हम ध्यान कर ही लेते हैं। जोगीपुरा नाम की जगह है रास्ते में। यहाँ खड़े नंदी, 2 ही जगह पूरी दुनिया में खड़े नंदी मिलते हैं। एक तो उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में, और एक नरसिंहपुर जिले का ये स्थान है जोगीपुरा। यहाँ भी खड़े नंदी लाखों वर्षों पहले से आज तक वो खड़े ही है। खड़े होकर के ही वह सबको आनंद दे रहे हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं। बेल पठार, लमेटा घाट, सरस्वती माँ का बड़ा यहाँ पर मंदिर है। तिल भांडेश्वर शंकर जी हैं, ये बड़े अद्भुत हैं। और उसके तत्पश्चात फिर हम आज गीता धाम में भोजन है।
सबका प्रसाद रात्रि का बिल्कुल ग्वारी घाट पर है। हमने गौमाता का तीसरा महा उत्सव यहीं पर किया है। गीता धाम बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ा अद्भुत स्थान है। तो रात्रि का भोजन वहाँ है और रात्रि का पड़ाव अपने अपने होटलों में है। आप में बहुत जन ऐसे हैं जबलपुर में जिनके रिश्तेदार होंगे, अपने मित्र होंगे, तो प्रार्थना है कि रिश्तेदारों को वहीं बुला लेना, मित्रों को वहीं बुला लेना। आपको किसी के घर नहीं जाना है। हमारी परिक्रमा में जबलपुर के भी भक्त हैं। ये नहीं आप जबलपुर पहुंच जाएं तो रात को घर में अपने में जाके घुस जाएं। जाना नहीं है। जब तक ये यात्रा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक 24 तारीख तक बंदिश है। 24 तारीख को ममलेश्वर भगवान के ऊपर जल चढ़ेगा। उसके बाद आपके इंदौर में रिश्तेदार हैं, आराम से जा सकते हैं। उज्जैन में हैं, आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बेटी जो भी कोई रहते हैं तो ममलेश्वर भगवान पर जल चढ़ाने के बाद में आप जा सकते हैं। जब तक जल नहीं चढ़ जाएगा तब तक आपके लिए बंदिश है, तब तक आप ये नहीं जा सकते। ठीक है, हो सके तो 26 तारीख को घर पहुंच करके एक ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करा लेना, क्योंकि रेवा खंड जब पूरा होता है तो सत्यनारायण भगवान की कथा से ही उसकी पूर्ति है। तुलसी वन आश्रम में बहुत बड़ा कार्यक्रम है 26 तारीख को, और सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और हजारों ब्राह्मणों का भोजन भी है, भंडारा है, प्रसाद है। और यह यात्रा मैया जी की कृपा से, अब रिकॉर्ड तोड़ तो क्या बोलूं, लेकिन बहुत अद्भुत यह आयोजन मां की कृपा से ये हो रहा है। तो आज के कुछ मैंने कार्यक्रम आपको बताए। अब हम आज जो दर्शन करेंगे उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, ये छिंद वाले बजरंगी हनुमान जी जमीन फाड़ करके प्रकट हुए हैं। भक्त को उन्होंने दर्शन दिया। इनके बाएं चरण के सिंदूर की बड़ी महिमा है, इनके दर्शन की बड़ी महिमा है। इनकी देहली पर शुद्ध देसी घी का दिया जलाने का बहुत बड़ा महात्म्य है, बहुत अद्भुत है। शब्दों में हम उनकी महिमा को वर्णित नहीं कर सकते। आज टेलीविजन के माध्यम से पूरा देश हमें सुन पा रहा है। जब भी आप कहीं इधर इस एरिया में आते हैं तो एक बार छिंद वाले बजरंगी का, हनुमान जी का आप दर्शन जरूर कीजिए। यहाँ भक्तों को मांगने में देर लगती है, लेकिन बाबा जी को देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, टीवी पर आपने सुना हो, गौ माता का प्रथम गौ महामहोत्सव। मैंने हनुमान जी को प्रार्थना करके गया था। मैंने बोला था बाबा इस कार्यक्रम को आप सफल कर देना, आपका अनुष्ठान है, कहीं किसी भी प्रकार का कोई विघ्न आया। इनकी कृपा से ये बड़ा ये अद्भुत हो रहा है, इनकी बड़ी कृपा है। तो उनके हम दर्शन करेंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं। उसके तो पश्चात फिर हम आगे ये ब्रह्म घाट, बरमान घाट जिसे बोलते हैं, उसकी महिमा बता रहा हूँ, सुन ले एक बार आप। वहां हम पहुंचेंगे। वर्णन के आगे ततो गच्छेद राजेंद्र तीर्थ लोक विश्वरतः। धर्मराज युधिष्ठिर को श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, 3 लोक 14 भुवनों में ये तीर्थ बड़ा अद्भुत है। कौन सा है? ब्रह्म वर्तामित ख्यात सर्व पाप प्रणाशनम, ब्रह्मा जी की तपोस्थली है। इसको ब्रह्म वैवर्त क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यहाँ पहुंचते ही व्यक्ति का संपूर्ण पाप समाप्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य इस भूमि का है, बरमान घाट। तत्र सन्निहितो ब्रह्मा नित्य सेवी युधिष्ठिर। हे राजन, आज भी विधाता ब्रह्मा उस जगह पर एक स्वरूप से बैठे। ऊर्ध बाहु निरालंबा चकाना ब्रह्म सदा। उन्होंने दोनों भुजाएं ऊपर करके एकाहार वशे स्तन द्वादशातम महाव्रती निराहार रहकर 12 वर्ष तक ब्रह्मा जी एक चरण पर खड़े होते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर करके उन्होंने इस स्थान पर तप किया। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? धन्यवाद। तो अत्र तीर्थे विधानेन चिंतितस्त महेश्वर, भगवान महादेव ने प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिया। तेन तत्पुण्य माख्यातम ब्रह्म वर्तमानि प्रभु। लोगों के जब बहुत बड़े पुण्य होते हैं युधिष्ठिर, तब लोग इस स्थान पर पहुंच पाते हैं। बिना पुण्यों के कोई व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंचेगा। तत्स्नात्वा विधानेन तर्पयेत पितृ देवता। कहा गया है जो लोग यहाँ स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों के तर्पण करते हैं, उनके पुरखे तृप्त हो जाते हैं। यह इस स्थान की इतनी बड़ी महिमा। अर्चय देव ईशानम विष्णु वह परमेश्वरम। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों का बंधन होता है, तीनों का पूजन होता है।
यत फलम सर्व यज्ञानाम विधि दक्षिणा बताम। कहा गया है कि दक्षिणा के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। संपूर्ण कर्मकांड में जितने भी यज्ञ हैं, दक्षिणा सहित यज्ञ कराने का जो फल प्राप्त होता है, बरमान घाट पर पहुंचकर भक्तों को वही फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य है इसका। लिखा है कि तत्फलम समाप्नोति ततीतस्थ प्रभावतः यस्मत् तीर्थे तो यो देवा दानवो वादोजुत्थवाः। कहते हैं कि ऋषि मुनि यहाँ तक कि दानव देवता सब लोग इस तीर्थ का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सिद्धस्तैव तन्नामना ख्यातम लोके में तत्। आज भी बहुत सिद्ध जन वहां पर डेरा डाले बैठे हैं। न जलम न स्थलम नाम क्षेत्रम यो सराणी चह पवित्रत्वम लवण्यतः पोर्षेण बिनांडाम। कहा गया है कि व्यक्ति पूजा में बैठे तो बिना जल के वह पवित्र नहीं होता। जब तक जल से आचमन न करे तब तक वो पूजा के लायक नहीं होता। लेकिन कहा गया व्यक्ति पवित्र है, अपवित्र है, कैसी भी स्थिति में लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं, उनका कल्याण ही होता है। इस बरमान घाट की इतनी बड़ी महिमा इस ग्रंथ में भरी पड़ी है। 31 नंबर का अध्याय है। मैं इस समय रेवा खंड से, नर्मदा पुराण से, स्कंध पुराण का रेवा खंड है, उससे मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। जितने भी जानकार पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण साधु संत मुझे सुन पा रहे हैं, बिना प्रमाण के यहाँ से तो कोई बात नहीं होती। जो चर्चा मैं बरमान घाट की आपसे कर रहा हूँ, ये रेवा खंड में अध्याय नंबर 31 है और उसी में इस बात की महिमा का वर्णन किया गया है और वो अलौकिक बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। प्रमादातस्त लोभेन पतंती नरके ध्रुवम। कहते हैं लोभी का पतन होता है, लोभी का उत्थान नहीं होता, लोभी का पतन होता है। जिसने जीवन में कभी 1 रुपए का भी दान नहीं किया, किसी मठ मंदिर भी नहीं गया, बहन बेटियों को भी कुछ नहीं दे पाया, मंदिर निर्माण में भी जिसने कभी कोई सहयोग नहीं किया, ऐसा अपराधी भी बरमान घाट आ जाता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। यह स्थान अपने आप में इतना अद्भुत है। और अब मैं लास्ट का श्लोक बोल रहा हूँ, इसका बहुत अद्भुत है। क्या लिखा है इसमें? लिखा है जो व्यक्ति कभी कुरुक्षेत्र नहीं गया, कभी नैमिषारण्य नहीं गया और कभी पुष्कर नहीं गया, लेकिन जो बरमान घाट का आके दर्शन आचमन यहाँ कर लेता है तो उसको तत्काल कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर में वास करने का फल प्राप्त हो जाता है। श्लोक बोल रहा हूँ, तत्र तत्र कुरुक्षेत्रम नैमिषम पुष्कराणी चह। कहा जाता है कि पुष्कर, नैमिष और इतनी बड़ी महिमा ब्रह्मा जी का पावन क्षेत्र है जिसका नाम है बरमान घाट, ब्रह्म घाट और ब्रह्म वैवर्त क्षेत्र। तो जब हम संकल्प में बोलते हैं ना ब्रह्म वैवर्त क्षेत्र, तो यह स्थान बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है। मेरी बात जरूर आपकी समझ में आ गई होगी। तो ऐसे पावन स्थान का दर्शन आज हमें होगा। जहां भी कहीं भी आप क्यों ना रहें, इसमें तो लिखा है दुनिया के किसी भी कोने में आप रहें, घर पहुंच करके भी, घर पर रह करके भी जो कोई बरमान घाट का चिंतन कर लेता है उसे नैमिष, पुष्कर और श्री कुरुक्षेत्र में यात्रा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये तो घर बैठे की महिमा है और आप तो साक्षात वहां पहुंचे तो समझ लो कितना महात्म्य हो सकता है। ये मुझे जो टीवी पर सुन पा रहे हैं, अपने अपने घर बैठ करके मेरी बात सुन रहे हैं, बरमान घाट का स्मरण कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर की यात्रा तो उनकी पूरी हो गई है सिर्फ सुनने मात्र से, और आप तो ऐसे पवित्र स्थान पर पहुंचेंगे तो आपका तो पता नहीं क्या ना मिल जाएगा। बहुत आनंद हो रहा है। हमारे बाप दादा पुरखे भी इस यात्रा को नहीं कर पाए, लेकिन याद रखना उनके आशीर्वाद से हम और आप ये यात्रा कर पा रहे, तो उनके आशीर्वाद से ही ये हो रहा है। 2 बातें बोल करके बस मैं आपको ये कह दूं, इस आयोजन के भंडारे में हमने बाहर के लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया। देने वालों की कोई कमी थोड़ी ही है। मैं वृंदावन में था, लोगों ने कहा महाराज जी 50,000 भंडारे में 1 लाख रुपया, ये सही है, यहाँ से भी सही ना बोला जाएगा तो कहाँ से बोला जाएगा। हमने भंडारे के लिए किसी से भी 1 रुपया लिया नहीं है। और जो भंडारा ओमकारेश्वर में बहुत साधु महात्माओं का भंडारा है, उसके लिए भी हम बाहर से किसी से 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट दिन वाला जो भंडारा है उसमें आप दिल खोल करके सहयोग कीजिएगा। हम आपसे कह सकते हैं आयोजन आपका है और आप इसमें जुड़े हुए, हाँ,
बाहर से हमें जो सुनने वाले लोग हैं, सीधाम वृंदावन गोतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में सत्यनारायण भगवान की कथा और एक बहुत बड़े विराट भंडारे का आयोजन किया गया है। 5,000 लोग जी में, 10,000 जी में, 50,000 जी में, कितना भी झरा भंडारा है, उसके लिए पूरा देश उसमें सहयोग ही ना करे, आप खुद आए, वहां का नजारा देखें कि मैया जी की कृपा से इतना बड़ा एक आयोजन 26 तारीख को, जिसमें सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप सबकी तरफ से होगी। तो उसमें बाहर जितने भी महान भाव लोग जुड़े हैं वो वृंदावन के लिए भंडारे में सहयोग करें, और आप जो भी है वो ओमकारेश्वर में जो लास्ट वाले दिन जो भंडारा हमने जो सहयोग राशि आपसे ली है उसमें वो भंडारा रखा नहीं, तो ये मन की उछाल है, मन मानता नहीं है, ये कुछ अच्छा करने के लिए मन कर रहा है, रोज तो ये होने वाला नहीं है। ओमकारेश्वर में जितना महात्मा रहता है सबके लिए झरा भंडारा हो जाए, मन की यह लालसा है। श्री अमृतलाल जी सनेचा, सनेचा ज्वेलर्स इंदौर से हमारे बीच में हैं। आपका मैसेज मेरे पास आया है, वही ब्रजेश शर्मा ने मुझे सूचना आपकी दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है, तालियां बजाइए उनके लिए। तो मैं ये आप सबको कहना चाहूंगा, आपने बड़े बड़े सहयोग किए हैं, पैसा निकट गया है, अब इतने लंबे दिन से आए, तो एक काउंटर हमने उधारी वाला लगा दिया है, ठीक है, हाँ यहाँ तो उधार भी चलता है, तो उधारी वाले काउंटर पर 100 रुपया जमा कर देना, ज्यादा है तो ज्यादा कर देना, और छोड़ देना बकाया अपने घर जा करके जमा कर देना। हमें पता है धर्म का पैसा कौन रखेगा, हमने 18 पुराणों के जजमान बनाए, उनके पैसे अभी तक आ रहे हैं, जैसे जैसे जिनके पास में व्यवस्था हो रही है वो जमा कर रहे हैं। तो यहाँ तो उधारी भी, जब पेट्रोल पंप वाले के यहाँ उधार चल सकता है, सब्जी वाले के यहाँ उधार चल सकता है, दूध वाले के यहाँ उधार चल सकता है, तो इस मैया के दरबार में उधारी क्यों नहीं चलेगी, यहाँ भी उधार चल सकता है। तो एक काउंटर लगाया है उधारी वाला काउंटर, ठीक है, वो यहाँ से फोन कभी नहीं जाएगा कि आप पैसा जमा कर दीजिएगा, आप पहुंचते ही अपना जा करके, थोड़ा खड़ा हो जाऊं पीछे, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, कैमरा थोड़ा ऊपर कर दो, तो उसमें आप जमा कर दीजिएगा, ठीक है। आयोजन तो बहुत ऊपर चला गया है, अब हम व्यापारी लोग तो है नहीं, सो हम ये कहेंगे घाटा हो गया, काय का घाटा हो गया, तो फिर तुम बिजनेसमैन हो, घाटा हो गया, तो भगवान के तो कार्य में कभी कोई घाटा होता ही नहीं है, यहाँ तो मुनाफा ही मुनाफा, यहाँ काय का घाटा, यहाँ तो घाटा बाटा शब्द तो आसपास भी नहीं होता। हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत आनंद हो रहा है, और इस यात्रा में कुछ पुण्य मिल रहा हो वो सब आपको, आपके परिवार को, सब आपके खाते में पहुंचे। बस हमें तो ये चाहिए कि हमारी गौ माता कैसे भी बच जाए, जिसके लिए हम काम करने के लिए निकले हैं, बस गैया मैया का संरक्षण हो जाए, हमारा तो ध्येय बस यही है। तो मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि हाँ, एक तीसरी सूचना और सुन लीजिएगा। आप कहोगे कि आप तो अनाउंस पर अनाउंस करते ही जा रहे हैं, आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, आपके धन को धर्म में लगाया जा रहा है। 24 तारीख मकर संक्रांति से लेकर के और 1 फरवरी पूर्णिमा तक तुलसी तपोवन गौशाला का बहुत बड़ा भंडारा प्रयाग में लगने के लिए जा रहा है। माघ मास का, माघ का महीना, उसमें 11,000 रुपए का सहयोग रखा है। मैं शुरू के कुछ दिनों में वहां हूँ, बीच में कुछ दिनों में वहां हूँ, और पूर्णिमा के दिन भी मैं वही हूँ। प्रयाग में संपूर्ण देवता चल करके आते हैं, माता विंध्यवासिनी का, माँ का भी दर्शन करने को जाऊंगा। यहाँ का इस परिक्रमा का अनाउंस हमने माँ विंध्यवासिनी के चरणों से किया था, इसलिए तो ये सब इतना आनंद हो रहा है। मैया के दरबार से मैया का अनाउंस हमने वहां से किया। अभी तो जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे इसमें बहुत आनंद होने वाला है। भंडारे के लिए मैं कहूँगा, बाहर मुझे टीवी पर सुन पा रहे हैं, ये मौका कहाँ मिलेगा। 2026 का प्रयाग मेला, गौ माता का एक विशाल भंडारा श्री प्रयाग की धरती पर होने के लिए जा रहा है। उसमें भी आप दिल खोल करके, सीधा सामान, पैसा हमें खाना थोड़े ही है, आप घी भेजिए, चावल भेजिए, दाल भेजिए, आटा भेजिए, सब चीजें भेज दीजिएगा, आप भेज देंगे, हम सब वहां लुटा देंगे, तो सब भक्तों के, आने वाले जरूरतमंद लोगों के वह काम में आ जाएगा। तो उससे पहले हम यहाँ के भंडारे को थोड़ा ठीक से कर लें कि जितना भी महात्मा है, जितना भी पूरे ओंकारेश्वर में गाड़ी लेकर के अनाउंस करेगी, सभी साधु महात्मा आएंगे। आप कंबलों के लिए देना, वस्त्रों के लिए देना, भंडारे के लिए देना, नजारा होगा। और हम वहां से हर हालत में 12 बजे भंडारा पूरा करके निकल पड़ेंगे।
आप सबके लिए भोजन टिफिन की व्यवस्था की गई है। रात को ट्रेन में रेल में बैठ करके खाइए प्रसाद मैया जी का। इतनी बड़ी यात्रा करके जा रहे हैं, कोई होटल का थोड़ी ही खाएंगे। वहां पर वो तो सब चम्मच एक ही जगह चलता है, वेज में नॉन वेज में। इतनी बड़ी आप यात्रा करके जा रहे हैं। जैसे एक दिन रेवा सागर पर रतन सागर पर भोजन की व्यवस्था जैसे पैकिंग की, बड़ा स्वाद आया, आप ही बता रहे थे। वैसे भोजन करके जाना है और एक एक डिब्बा भी लेकर के जाना है रास्ते के लिए, ठीक है। 10-10 मत ले जाना, नहीं तो कम पड़ जाएगा। एक एक लेकर के जाना और आराम से गाड़ी में बैठ के खाना है। तो उधारी वाला भी काउंटर लगा है मेरी नाक के ठीक सामने है, तो जमा कर देना, बच्चों को बोल के जमा कर देना, और नहीं है तो जाके जमा कर देना। लेकिन जो भंडारा है ओमकारेश्वर का, मैया जी की कृपा से वह भी बड़ा अद्भुत होना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े करोड़पति लोग बैठे हैं, बड़े पैसे वाले लोग बैठे हैं, तो बस मन की भावना है। जिनको नहीं है कम करें, जिनको है कीजिए। ये वायदा है। जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो मुझे बहुत करीबी से जानते हैं। ये कोई धन कमाने का, ये कोई व्यापार करने का, ये कोई ऐसा स्थान नहीं है। सत्य तो यही है, हम और आप मिल करके ये धर्म को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जा रहे हैं। आज मां नर्मदा की परिक्रमा लोगों के लिए एक अध्याय बन गई है। लोग सोच रहे हैं कि ये हमें भी कराना है। कुछ तो लोगों ने मुझे पूछा कि एक बार हम आपसे मिलकर के और ये यात्रा कराना चाहते हैं, कैसे हो सकती है। हमने कहा माई की कृपा से हो सकती है। मैं तो अनभिज्ञ आदमी हूँ, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैया जी की कृपा से इतना बड़ा बहुत अद्भुत आयोजन हो रहा है। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप सब तो जिनको अनाउंस किया है वो अपनी सहयोग राशियां जमा करा देंगे और ओमकारेश्वर के लिए, उसी धाम वृंदावन के अद्भुत भंडारे के लिए, वृंदावन के भंडारे का सहयोग हम पूरे देश से लेंगे और ओमकारेश्वर में भंडारे का सहयोग सिर्फ परिक्रमा करने के लिए लोग आए हैं, बस उनसे ही लेंगे, ठीक है। उसमें खूब सहयोगी बनिए। थैले भरे रहेंगे, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। अन्नदान तो बहुत बड़ा दान है। दानवीर करण श्रीमान ऊपर गए, बिस्किट परातों में परोस दी गई। उस आदमी को सोने के बिस्किट, सोने की ईंटें रख दी सामने। करण ने कहा भूखा हूं, खाने को तो दो। तुमने सोने का दान किया था, अन्न का तो दान किया नहीं, तो सोना खाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा मैंने स्वर्ण का दान किया है, क्या इसका भी कोई पुण्य है? तो वरुण देवता ने कहा हाँ इसका पुण्य है ना, एक वरदान कोई आप हमसे मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं कि मुझे 3 दिन के लिए मृत्यु लोक भेजा जाए। दानवीर कर्ण को मृत्यु लोक भेजा गया और लाखों ब्राह्मणों को भोजन करा के दानवीर कर्ण फिर ऊपर की यात्रा उसने द्वारा से करी। तो अन्न की तो बड़ी महिमा है, भूखे को भोजन कराना है तो बहुत बड़ी महिमा है उसका, बहुत बड़ा महात्म्य है। बहुत आनंद हो रहा है, माई का प्रसाद है और इसमें बड़ा टेस्ट, घर में नहीं इतना टेस्ट आता जितना कि भंडारों की प्रसादी में जितना आनंद आता है। माताएं मुस्कुरा रही हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपके पास पहुंचकर, आपकी टेबल के पास में पहुंच करके, और बहुत बढ़िया लगता है। ये कोई नंबर बनाने की बात नहीं है, हृदय की भावना है।